अल्वा एडिसन के फोनोग्राफ का कार्य करने का तरीका विश्व का प्रथम ऑडियो प्लेयर। फोनोग्राफ, जिसे थॉमस अल्वा एडिसन ने आज 17 में आविष्कार किया था, पहला यंत्र था जो ध्वनि को रिकॉर्ड और पुनरुत्पादित कर सकता था। यह उपकरण ध्वनि तरंगों को यांत्रिक रूप से उकेरकर और पुनः पढ़कर कार्य करता था। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है: रिकॉर्डिंग अभिलेखन, स्टोरेज और प्लेबैक पुनरुत्पादन। ध्वनि का अभिलेखन कैसे होता था? जब कोई व्यक्ति फोनोग्राफ के हॉर्न, शंकु के आकार का ध्वनि ग्रहण करने वाला भाग में बोलता था, तो उसकी आवाज हवा में संचारित ध्वनि तरंगों के रूप में आगे बढ़ती थी। ये ध्वनि तरंगें निम्नलिखित क्रियाओं को अंजाम देती। ध्वनि तरंगें झिल्ली को कंपायमान करती थी। झिल्ली से जुड़ी हुई एक सुई इन कंपनों को ग्रहण करती थी। यह सुई एक टिन फॉयल, टीन की पतली परत से लिपटे हुए पीतल के बेलन पर दबाव डालती थी। जब बेलन को हाथ से घुमाया जाता था, तो सुई कंपन के अनुसार टिन फॉयल पर गहराई में उतार चढ़ाव वाली लकीरें बना देती थी। ये उतार चढ़ाव ध्वनि तरंगों की तीव्रता और आवृत्ति के अनुसार बदलते थे, जिससे ध्वनि का एक भौतिक चित्रण, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, टिन फॉयल पर उकेरा जाता था। स्टोरेज, ध्वनि कैसे संग्रहित की जाती थी? रिकॉर्डिंग के बाद टिन फॉयल बेलन पर बनी हुई लकीरों में ध्वनि की भौतिक छवि, प्रिंट, स्थायी रूप से उकेरी जाती थी। जब बेलन को सुरक्षित रखा जाता था, तो इसमें संचित ध्वनि को बाद में पुनः चलाया जा सकता था। प्लेबैक, रिकॉर्डेड ध्वनि को कैसे सुना जाता था? जब कोई व्यक्ति रिकॉर्ड की गई ध्वनि को पुनः सुनना चाहता था, तो बेलन को उसी गति से घुमाया जाता था जिस गति से रिकॉर्डिंग के समय घुमाया गया था। इस बार पहले से बनी हुई लकीरों ग्रूव्स के ऊपर से गुजरती थी। लकीरों की गहराई और उतार चढ़ाव के कारण सुई डोलिब्रेट होती थी और ये दोलन झिल्ली को पुनः कंपनित कर देते थे। झिल्ली के कंपन फिर से ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाते थे। ये ध्वनि तरंगे फोनोग्राफ के हॉर्न से गुजरकर वातावरण में प्रसारित होती थी, जिससे रिकॉर्ड की गई आवाज दोबारा सुनी जा सकती थी। इस प्रकार फोनोग्राफ एक मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और प्लेबैक सिस्टम था, जो ध्वनि को एक भौतिक माध्यम पर संग्रहित कर सकता था और उसे दोबारा बजा सकता था। फोनोग्राफ की ऐतिहासिक महत्ता, यह मानव इतिहास का पहला उपकरण था जो ध्वनि को संरक्षित और पुनः प्रस्तुत करने में सक्षम था। फोनोग्राफ से रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री और ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई। एडिसन के इस आविष्कार के बाद मोम सिलेंडर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, कैसेट, सीडी और डिजिटल ऑडियो जैसी तकनीकें विकसित हुई। निष्कर्ष, फोनोग्राफ एक अद्भुत आविष्कार था जिसने ध्वनि को रिकॉर्ड करने और संजोने की कला को जन्म दिया। आज हमारे पास डिजिटल ऑडियो प्लेयर है, लेकिन संगीत और ध्वनि रिकॉर्डिंग की यात्रा इसी फोनोग्राफ से शुरू हुई थी। मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रेडी पिट है। यदि आप ऐसे दुर्लभ एंटीक संचार उपकरणों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Text phonograph, Thomas Edison, Audio History, Radio Museum, Guinness World Records, Sound Revolution, Antique Tech, Gramophone Vintage Audio, Historical Inventions, Music History Rare Collection, Edison Phonograph, Retro Tech Audio Player.